₹4000 में पैनल लीजिए। 325 वाट का पैनल 5000 रुपये का है। पैनल बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और कंपनी के बैकडोर से आया है। या एक साइट लगी थी तो वो साइट इंस्पेक्शन में फ़ेल हो गई, तो वहाँ से सारे पैनल जो हैं मेगावाट में थे, मेगावाट की साइट थी वो, और उस साइट से सारे पैनल जो हैं उतर गए हैं। अब आपको 325 वाट का पैनल है, मिल जाएगा 4500 रुपये का। इस तरह की बातें जो हैं हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुनी हो। और आजकल पर डे मुझे कोई ना कोई फ़ोन आता है कि सर मैंने 5 किलोवाट का इस तरह का सेकंड हैंड पैनल ले लिया है और मेरे को उससे जो है लोड चलाना है, तो मेरे को DC to AC कन्वर्टर चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हमें कौन सा कन्वर्टर लेना चाहिए। कई सारे वीडियोस में भी लोगों ने सेकंड हैंड पैनल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ से मिलेंगे, बहुत अच्छे पैनल हैं, सस्ते पैनल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं या इस तरह का आपके पास में कोई ऑफ़र आया है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर ये जो सेकंड हैंड पैनल हैं इसके पीछे जो है वो क्या राज है, और अगर आपको सेकंड हैंड पैनल ही लेना है और कहीं कोई स्टॉक आपके पास है तो आप किस तरह से ट्रैक आउट करें कि कौन सा पैनल जो है वो आपके मतलब का है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आजकल ना मेरे को कई सारे लोगों के पर डे फ़ोन आते हैं कि सर मैंने आटा चक्की लगानी है मुझे, तो 10 किलोवाट का मैंने पैनल सेकंड हैंड मुझे मिल गया है, बहुत अच्छी कंडीशन में है पैनल, तो मैंने वो पैनल ले लिया है, मेरे को एक कन्वर्टर चाहिए जो मेरी आटा चक्की चला दे। आटा चक्की का तो जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरह के और भी फ़ोन आते हैं कि मुझे घर पे लगाना है, मैंने वहाँ से मुझे सस्ता मिल गया है, सेकंड हैंड पैनल हम लोगों ने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि ये सेकंड हैंड पैनल जो है आते कहाँ से हैं। अब चूंकि ये पैनल तो है, अब सेकंड हैंड हुआ है तो ये कहीं ना कहीं से तो आता होगा। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि पैनल में जो मिनिमम वारंटी है वो है 25 साल। तो अभी इंडिया में 25 साल भी नहीं हुए हैं पैनल को इतनी तेज़ी से अपग्रेड हुए कि पैनल जो है वो गारंटी से बाहर हो गया। तो आखिर जब 25 साल की वारंटी है, किसी भी कंपनी ने वो पैनल बनाया है तो 25 साल वारंटी में पैनल है, तो वो सेकेंड हैंड कैसे हो जाता है और वो सेकंड हैंड पैनल वो कहाँ से आता है? तो ये एक सोचने का विषय हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ये जो सेकंड हैंड पैनल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं, इनके 3 सोर्सेस हैं। 3 सोर्सेस से ये जो पैनल है ये मार्केट में आता है। जो नंबर पहली सोर्सेस है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब कंपनी अपना पैनल बनाती है तो पैनल बनने के बाद में पैनल को जो है वो उसके क्वालिटी टेस्ट किया जाता है, तो EL टेस्टर से पैनल जो है वो टेस्ट किए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा पैनल है उसका जो सेल है, तो कई सारे सेल में माइक्रो क्रैक्स होते हैं जिनको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जो EL टेस्टर है वो उसको फाइंड कर लेता है कि ये जो है सेल, इसके अंदर माइक्रो क्रैक आ गए हैं। तो जिस पैनल के अंदर ये माइक्रो क्रैक आया उस पैनल को कंपनी जो है रिजेक्ट में डाल देती है। कंपनी उसे जो अपना फ्रेश लॉट है उसमें उसको नहीं रखती है, और ये जो लॉट है ये दिन बाई दिन, डे बाई डे प्रोडक्शन होता है, तो डे बाई डे एक कोई पैनल निकल ही जाता है। तो उस तरह के जो पैनल हैं वो कंपनी अपने रिजेक्ट में उनको डालती रहती है। बाद में जब कंपनी के पास में काफ़ी सारे पैनल इकट्ठे हो जाते हैं तो इन पैनल को कबाड़ी को बुला के कोई भी कंपनी जो है वो बेच देती है। और चूँकि ये पैनल जो है वो दिखने में फर्स्ट जो लुक है इनका वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे फ्रेश पैनल है, क्योंकि पैनल कहीं यूज भी नहीं हुआ है। जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग में ये पैनल फेल हुआ है। तो पहला सोर्स तो ये है पैनल को जो मार्केट में सेकंड हैंड पैनल या इस तरह के पैनल के कंपनी के बैकडोर से निकाल लिया। कोई बैकडोर से नहीं निकलता है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि उसके बैकडोर से आप पैनल निकाल लेंगे। तो ये वो वाला पैनल है, रिजेक्ट वाला पैनल है। अब इस पैनल में सीन क्या है कि ये क्यों रिजेक्ट होता है, माइक्रो क्रैक से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जो पैनल के अंदर जो सेल में माइक्रो क्रैक आया, माइक्रो क्रैक आने पे क्या है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे उसमें सनलाइट पड़ेगी वैसे वैसे वो माइक्रो क्रैक जो है वो खुलता चला जाएगा। अब जब वो माइक्रो क्रैक खुलेगा तो आपका जो पैनल की इफ़िशियंसी है उस पर बहुत तेज़ी से जो है फ़र्क आने शुरू हो जाएंगे। 1 से 3 साल के अंदर जो माइक्रो क्रैक है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारे सेल जो हैं पैनल के अंदर वो सीरीज़ में होते हैं, और सीरीज़ में कोई भी एक सेल जो है उसका या 2 सेल अगर उनकी आउटपुट जो है वोल्टेज उनकी कम हो जाती है या उनका एम्पियर कम हो जाता है तो पूरे पैनल की वोल्टेज और एम्पियर को इफेक्ट कर देता है। बहुत सारे पैनल को अभी आप टेस्ट करेंगे, पूरा वोल्टेज आपको मिलेगा, एम्पियर आपको मिलेगा, पर एक टाइम के साथ में 2 या 3 साल के बाद में जब आप उस पैनल को टेस्ट करेंगे तो पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू 50% तक
कम हो जाती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ यहीं पे कि इंडिया में जो पैनल बनते हैं तो बहुत सारी कंपनी ये करती है मेरा पैनल अच्छा है, मेरा पैनल इतना अच्छा है, सुपर है, ये है वो है। एक्चुअली इंडिया में 95% जो प्रोडक्शन होता है पैनल का, पैनल जो बनता है तो उसके लिए जो सेल यूज किया जाता है वो सेल इंपोर्ट होके आता है, वो चाहे चाइना से आ रहा हो, चाहे जर्मनी से आ रहा हो, चाहे वियतनाम से आ रहा हो, तो वो सेल आता है बाहर से। इंडिया में सिर्फ पैनल की असेंबलिंग होती है। तो मैटर ये नहीं करता है कि पैनल किस कंपनी ने बनाया, मैटर ये करता है कि उस पैनल के अंदर किस क्वालिटी और किस ग्रेड का सेल लगा हुआ है। अगर पैनल के अंदर अच्छा ए ग्रेड का सेल लगा हुआ है तो पैनल आपको 25 से 30 साल तक अनइंटरप्टेड आपको जो है वो आउटपुट देता रहेगा। और यहीं पे अगर आपका बी ग्रेड का जो सेल यूज हुआ है तो डेफिनेटली जो है वो कुछ साल बाद, मतलब 2-3-4 साल बाद आपके जो पैनल की इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और बहुत उसके जो आउटपुट है उसमें भी आपको काफ़ी जो डिडक्शन है वो देखने को मिलेगा। आपने कई बार इस तरह का भी चीज़ें देखी होंगी कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उनके पैनल आपको मिलेंगे 20-22 रुपये वाट। और इंडिया की एक रेपुटेड कंपनी है, माना टाटा का रेपुटेड कंपनी है, टाटा का पैनल है 40 रुपये वाट। या फिर कुछ और कंपनी के मैं नाम ले सकता हूँ जो अच्छी रेपुटेड कंपनी है, उनके पैनल 40 रुपये 45 रुपये वाट। तो आपको क्या लगता है कि टाटा की जो कंपनी है ये ज़्यादा मार्जिन लेती है और जो वो बड़ी कंपनियां हैं वो मार्जिन कम लेती हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो ए ग्रेड का सेल है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, उसकी अगर ए ग्रेड सेल से पैनल बनेगा तो डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा होगी। और जो बी ग्रेड का सेल है उससे पैनल बनेगा तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम होगी। अब बी ग्रेड का पैनल भी शुरू में 2-3 साल तक उसका पता नहीं चलता है, 3 साल के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका जो सेल है वो बी ग्रेड का है। अब इंडिया में प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, लोगों को लगता है यार वो कंपनी 40 रुपये वाट का दे रही है, ये कंपनी मेरे को 25 रुपये वाट में दे रही है, तो क्यों ना मैं 25 रुपये वाट का पैनल ले लूँ। तो इस तरह भ्रमित हो जाते हैं लोग और सस्ती पैनल के चक्कर में जो है वो पैनल जो है वो लगवा लेते हैं। और जब कुछ टाइम के बाद में उन लोगों को समझ आता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ में। अब सोर्स नंबर 2 कि दूसरा सोर्स कौन सा है जहाँ से ये इस तरह के जो पैनल हैं वो आते हैं। तो दूसरा सोर्स इस तरह है कि माना कोई इंडस्ट्री है और उसने आज से 5 साल पहले जो है अपना एक 50 किलोवाट या 40 किलोवाट का अपना कोई सिस्टम लगवाया। अब हुआ यूँ कि वो इंडस्ट्री में अभी उनके लोड बढ़ गए या अब उनको जो है अपना पैनल जो है वो एक्सटेंड करवाना है। पहले उन्होंने 20 किलोवाट लिया था ट्रायल के लिए या 30 किलोवाट लिया था, अब उनको 200 किलोवाट लगवाना है या 300 किलोवाट लगवाना है। तो अब उस कंडीशन में क्या है कि पहले जो पैनल आते थे 2-3-4 साल पहले वो 250 वाट का पैनल आता था, 300 वाट का पैनल आता था। अभी मार्केट में 400 वाट है, 450 वाट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, बाइफेशियल आ गई है। तो जो एग्जिस्टिंग पुराने पोली पैनल्स हैं उनको इन वाले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल हैं उनके साथ में जो है वो नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर जोड़ेंगे तो परफॉर्मेंस जो है उनकी डाउन जाती है और वो जो पैनल हैं वो जगह भी काफ़ी घेरते हैं। तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो 4-5 साल उन्होंने पैनल यूज़ कर लिया, उनको लगा कि पैनल ठीक है और मुझे हाई इफिशिएंसी पे अपग्रेड करना है, हाई इफिशिएंसी का पैनल जो है मुझे को लेना है, तो वो लोग भी अपने पैनल्स को जो है वो बेच देते हैं। तो दूसरा सोर्स जो है वो ये है और वो अपना नया सिस्टम जो है वो लगवा लेते हैं। तो ये जो पैनल है, जो इस तरह का अगर कोई पैनल है मार्केट में जो 4-5 साल चल चुका है तो डेफिनेटली डिग्रेड तो हो ही चुका होगा, वो 10-5% तो डिग्रेड हो ही चुका होगा। तो इस तरह का जो पैनल है वो पैनल ठीक होते हैं, मतलब फिर भी कई हद तक जो है वो पैनल जो है वो ठीक होते हैं क्योंकि उनको कस्टमर उनसे परेशान होकर उनको नहीं बेच रहा है, उसको चूँकि सिस्टम अपग्रेड कराना है अपना, तो अब सिस्टम अपग्रेडेशन के चक्कर में वो पैनल जो है वो उनको बेच रहे हैं। तो इस तरह का पैनल भी मार्केट में मिलता है। अब जो तीसरा सोर्स है पैनल का वो ये है कि आपने देखा होगा कि लॉट की बात करते हैं कि साहब वहाँ से 1 मेगावाट का लोड जो है वो उठ के आया है और फेल हो गया। तो बहुत सारे लोग उसमें तर्क ये देते हैं कि साहब वहाँ पे 200 पैनल लगे थे, उनमें से 2-4 पैनल ख़राब हो गए, कंपनी ने पूरे के पूरे 200 पैनल चेंज कर दिए। आप सोच के देखिए, क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी इतनी बेवकूफ़ होगी कि वो अपने 4 पैनल की वजह से 200 पैनल अपने जो हैं वो सही पैनलों को रिप्लेस कर लेगी? तो अब आप सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जितने अक्लमंद आप लोग हैं, जितने अक्लमंद जो हैं वो खरीदने वाला है उसको, उस स्क्रैप को, उससे कहीं ज़्यादा अक्लमंद वो कंपनी है जो उसको बेच रही है। होता यूँ है कि जब इस तरह के मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट में पहली बात तो ये है कि बहुत कम चांस है कि वो जो है वो फेल हो जाए, पैनल फेल हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि अगर कोई पैनल फेल भी होता है इस तरह के मेगावाट के प्रोजेक्ट में तो वहाँ पे उसी पर्टिकुलर
पैनल को निकाला जाता है और वहाँ पे दूसरा पैनल जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। चूँकि ये मेगावाट में होते हैं, एक एक जगह हज़ार पैनल लगे हैं, तो माना पैनल अगर वहाँ पे ख़राब भी होता है कोई, तो वहाँ पे सीन ये होता है कि केवल उन्हीं पैनलों को निकाला जाता है और वो पैनल भी काफ़ी संख्या में निकल आते हैं। माना 10 साइट लगी हैं, एक साइड से 20 पैनल भी निकले तो 10 साइड से 200 पैनल निकल के आ गए। पर वो जो पैनल होते हैं वो रिजेक्ट पैनल होते हैं, उनकी या तो उनके अंदर स्नेल ट्रायल्स बना होता है या उनके अंदर वो माइक्रो क्रैक वाला जो सीन है मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इस तरह के बल्क में लगते हैं तो कंपनी उस तरह की टेस्टिंग नहीं करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही लगा देती हैं और बाद में जब 3 साल बाद 4 साल बाद वो स्नेल ट्रायल खुलते हैं, परफॉर्मेंस डाउन होती है, दैन वो उस पैनल को रिप्लेस कर देती हैं। तो तीसरा तरह का जो है सोर्स वो ये है, और इस तरह के पैनल मार्केट में यही बोल के मिलते हैं कि साहब वहाँ से पूरा का पूरा लॉट उतर के आया और ये लॉट ठीक है और आप पैनल ले लीजिए। और मज़े की बात आपको बताऊं कि जब इस पैनल का आप एम्पियर और वोल्ट टेस्ट करेंगे तो आपको वोल्ट और एम्पियर आपको अच्छे मिलेंगे, पर एक टाइम के साथ में जब आप उसको यूज़ करेंगे कंटिन्यू तो आपको लगेगा कि 300 वाट का पैनल आपका 150 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक और तरह का पैनल मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो पैनल है कि जो पैनल टूट जाते हैं, तो टूटे हुए पैनल्स को भी मार्केट में मैंने देखा है कि लोग बेचते हैं और बोलते हैं कि ये पैनल भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो पैनल टूट जाता है, वो पैनल टूटने के बाद में ऐसा नहीं है कि पैनल की वर्किंग कोई कम हो जाती है। जो पैनल में ग्लास का काम है वो केवल प्रोटेक्शन देना है सेल को, ना कि कोई प्रोडक्शन करना। तो वो जो टूटा हुआ है पैनल, उसमें सीन ये है कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लास और जो सेल है दोनों को एक कर दिया जाता है, तो ग्लास को सेल से हटाना वो लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए उसमें दूसरा ग्लास जो है वो नहीं डल सकता, और टाइम के साथ में जैसे पानी आएगा, बारिश होगी, मॉइस्चर आएगा तो वो सेल तक जाएगा और 6 महीने या 1 साल में आपका जो पैनल है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए टूटे हुए पैनल को आप कभी भी बाई ना करें। तो ये टूटा हुआ पैनल जो है ये एक टाइम के बाद में, मतलब साल 6 महीने के बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हैं वो 3 सोर्सेज के जिन सोर्सेज से ये पैनल जो है सेकंड हैंड पैनल मार्केट में आते हैं, और इस तरह लोग जो हैं इनको मार्केट में नई नई कहानियाँ बना के इन तरह के पैनल को बेचते हैं। अब बात ये है कि अगर आपको सेकंड हैंड पैनल ही लेना है तो वो कहाँ से लें और आप कैसे टेस्ट करें कि भाई ये पैनल जो है ये ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको टेस्ट करना है पैनल का, वो आपको ये करना है कि आपके संबंधित, आजकल तो सब जगह ही लैब हैं, तो आप किसी भी या तो लैब पे पैनल को टेस्ट करा सकते हैं कि उसके अंदर कहीं कोई माइक्रो क्रैक तो नहीं है या स्नेल ट्रायल तो नहीं है। तो अगर स्नेल ट्रायल नहीं है, माइक्रो क्रैक नहीं है, पीछे जो जंक्शन बॉक्स है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है, तो आप इस तरह का पैनल ले सकते हैं। और कैटेगरी नंबर 2 जो मैंने बताई थी कि जो लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड करा रहे हैं, उन लोगों का आप पैनल जो है ले सकते हैं। बाकी कैटेगरी नंबर 1 जो है वो फेलियर है, उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट डाल दिया अपना, तो 2-3 साल के बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने कैटेगरी नंबर 3 जो मैंने बताया, अगर वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है इस तरह का, तो भी 2-3 साल के बाद में ये जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है ख़त्म हो जाएगा। एक सजेशन मैं आप लोगों को दूं कि अगर आप सेकंड हैंड 5 किलोवाट का पैनल खरीदने जा रहे हैं, तो आप 5 किलोवाट का पैनल ना खरीद के आप 1 किलोवाट का फ्रेश किसी भी कंपनी का आप पैनल खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने कंपनी का पैनल खरीदा है तो उसकी वारंटी भी आप लोगों को मिलेगी, और उसकी कहीं कोई दिक्कत भी आती है आपको इन वारंटी, तो कंपनी का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अब इस पैनल में जो सेकंड हैंड है इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, आप अपने घर पे ले आए, अपने रिस्क पे ले आए, 4 दिन चले तो और 400 दिन चले तो किस्मत आपकी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अभी तक भी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।